गर्मियों के दिन थे। सभी पक्षियों का गर्मी में बुरा हाल था। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। तभी राजा जी के मंत्री सभी पक्षियों को सुनेहा देते हैं कि आज शाम को राजा जी ने मीटिंग बुलाई है, इसीलिए सभी पक्षियों को वहां जाना ज़रूरी है। सभी पक्षी यही सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है जिसके लिए राजा जी ने सबको बुलाया है। चलो अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, फिर शाम को मीटिंग में भी जाना होगा। अरे रंगीलो, तुमने सुना? सिपाही कहकर गए थे कि आज शाम को मीटिंग है, हमें वहाँ जाना होगा। ओहो भूरे जी, आज फिर से 2-3 घंटे वेस्ट करवाएंगे राजा जी। हम तब तक आराम ही कर लेते। रंगीलो, हमें मीटिंग में तो जाना ही पड़ेगा। क्या पता राजा जी क्या कहने वाले हैं, हमें चलकर तो देखना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं ज़रूरी होगा मीटिंग में, आप देख लेना, फालतू की बकवासी करेंगे सब लोग। शाम होते ही सभी पक्षी समय पर इकट्ठा हो जाते हैं और राजा जी भी वहां आ जाते हैं और वह अपनी बात शुरू कर देते हैं। मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, सभी को सूचित किया जाता है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, इसलिए सभी पक्षियों ने अपने लिए भोजन और पानी का इंतज़ाम पहले से ही करके रखना है, ताकि हमारे जंगल के किसी भी पक्षी को कोई मुश्किल ना आए। और हमारी एक बात ध्यान से सुने, सभी पक्षियों ने अपने अपने घर में एक एक वाटर टैंक में पानी इकट्ठा करना है, ताकि अगर बरसात ना हुई तो कम से कम हमारे पास पीने का पानी ज़रूर हो। और इस तरह तोता राजा जी सभी पक्षियों को ज़रूरी हदायतें दे देते हैं और फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। भूरे जी, मैंने आपसे कहा था ना, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, फालतू का ज्ञान देकर भेज दिया सबको। कौन सा उन्होंने मोहरें बांट दी हमें। अरे रंगीलो, राजा जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, हमें राजा जी की बात मान लेनी चाहिए। अरे इस बार तो मुझे 2 गुना काम करना पड़ेगा। मैं भोजन और पानी अभी से इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ। बींदू चिड़िया को छोड़कर जंगल का कोई भी पक्षी राजा जी की बात नहीं मानता और एक दिन बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश पूरा दिन होती रहती है, लेकिन बींदू चिड़िया के अलावा और कोई पक्षी अपने वाटर टैंक में पानी इकट्ठा नहीं करता और ना ही भोजन इकट्ठा करता। चलो अब मेरे वाटर टैंक में काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया, अब मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और गर्मी भी बहुत बढ़ जाती है। अरे भूरे जी, मेरा तो मन करता है किसी बर्फीली पहाड़ी पर चली जाऊं। कौआ और कौवी ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जो बात उन्हें राजा जी ने कही थी उस पर वह ज़रा भी ध्यान नहीं देते। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बारिश भी नहीं होती। धीरे धीरे सभी तालाब भी सूख जाते हैं, हर तरफ सूखा पड़ जाता है। पक्षियों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। हमारे राजा जी कितने अच्छे हैं और हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अगर वो हमें सूचित ना करते तो अब मेरे पास ना तो भोजन होता और ना ही पीने को पानी। पूरे जंगल में सिर्फ बींदू चिड़िया के पास ही पानी और भोजन था। इसके अलावा सभी पक्षियों का भूख और प्यास से बुरा हाल था। इसीलिए सभी पक्षी राजा जी के पास चले जाते हैं और राजा जी को सारी बात बता देते हैं। यह सुनकर राजा जी पक्षियों से कहने लगते हैं,
कि अब उनके पास ना तो खाने के लिए भोजन है और ना ही पूरे जंगल में कहीं पर पानी बचा है। क्यों भाई, जब मैंने आप सबको पहले से ही चेतावनी दे दी थी तो आप लोगों ने हमारी बात क्यों नहीं मानी? इसमें तो आप सबकी ही गलती है। अब हम क्या कर सकते हैं? राजा की यह बात सुनते ही सभी पक्षी राजा जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। लेकिन तभी बींदु चिड़िया राजा जी से कहने लगती है, राजा जी, मेरे पास पानी और भोजन दोनों हैं। मैंने जैसे आपने कहा था वैसे ही पानी और भोजन जमा करना शुरू कर दिया था। जब बरसात हुई थी तो मैंने एक बड़े से वाटर टैंक में पानी इकट्ठा कर लिया था। इससे सभी पक्षियों को कुछ दिनों के लिए पीने के लिए पानी मिल सकता है। बींदु की बात सुनकर राजा जी बहुत खुश होते हैं और बींदु के इस काम की बहुत तारीफ करते हैं। फिर बींदु चिड़िया ने जो भोजन और पानी इकट्ठा किया था उससे सभी पक्षी अपनी अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। इससे उनके कुछ दिन गुजर जाते हैं और तभी बरसात होनी शुरू हो जाती है। यह देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और सभी पक्षी बींदु चिड़िया का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर वो समय पर भोजन और पानी ना इकट्ठा करती तो वो सब भूखे प्यासे ही मर जाते।